Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या आने वाला है जिसको देखने के बाद या महसूस करने के बाद आप बेहद खुश होंगे। So of course it will be a timeless collective for all zodiac signs reading and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. Universe Spirit Guides please guide करें कि मेरे जो viewers हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या है जो अवश्य आने वाला है जिससे आने के बाद मेरे viewers की ज़िंदगी में काफ़ी हद तक बदलाव आएंगे। Universe Spirit Guides please guide करें। Thank you Universe, thank you Spirits। यहाँ पे फर्स्ट जो चीज़ आया है वो है एक वॉच। ओके, सो बेसिकली वॉच मीन्स द टाइम फैक्टर। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आने वाले समय में आप आगे जाकर और भी क्विक हो जाएंगे, मतलब बहुत फास्ट हो जाएगा। आपकी एफिशिएंसी जो है, आपकी जो क्षमता है, ठीक है, आपके जो काम करने का तरीका है वो काफ़ी क्विक होगा, काफ़ी फास्ट सॉल्विंग प्रोसेस होगा। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ शायद आप इजीली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स होता है उसमें वो चीज़ आपके अंदर कूट कूट के भरा होगा और इससे क्या होगा, बहुत सारे लोग आपको हायर करेंगे, आपको एज अ कंसल्टेंट लेके जाएंगे, एज अ रिसर्चर आप बोल सकते हैं, एज अ डेटा एनालिस्ट आप बोल सकते हैं। लोग आपको ही रेफर करेंगे फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग इन देयर लाइफ। So as a counselor, as a guide, as a mentor, as a perfect, you can say that expert in your own field, you will work there. जैसे लोग कहेंगे कि इससे बेटर तो कोई और जान ही नहीं सकते। So आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे इसी तरफ से। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपके अभी चल रहे हैं वो आने वाले समय में नहीं होगा। आपको ऐसा ज़िंदगी चाहिए जहाँ पे आपको छोटा सा भी घर है तो भी चलेगा, लेकिन वहाँ पे खुशियाँ होने चाहिए, ठीक है, खुशहाल ज़िंदगी चाहिए, ठीक है। यू वांट अ एटमॉस्फेयर दैट, आप ऐसा वातावरण चाहते हैं बिल्कुल जहाँ पे ना लोग आपके घर में जितना भी मिल रहा है वो उसमें खुश रहे, ना कोई विवाद हो, ना कोई एक दूसरे से क्लेश हो, कुछ ऐसा आप नहीं चाहते हैं। You are always a positive person and you will always be, बट कभी कभार क्या हो जाता है ना, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स के वजह से, देखिए वातावरण के वजह से या बाहर के माहौल के वजह से आपकी जो फीलिंग्स कभी कभी हो जाता है, आप बोल सकते हैं एटीट्यूड कभी भी हो जाता है, वो कभी नेगेटिव वाइब्रेशंस कैरी करते हैं। बिकॉज यू नो इट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम, इट इज़ द सोसाइटल प्रॉब्लम जिसके वजह से वो होता है। लेकिन आप अपने आप को उस जगह से बिल्कुल 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 दूर रखा करें। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक एवरीथिंग इज कमिंग इनटू फुल सर्कल। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो अधूरा था, जैसा भी था, जो आपको ऐसा लगता था कि यहाँ पे मेरी चीज़ जो है वो कंप्लीट होता हुआ मैं देख पा रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कारणों के वजह से वो अधूरा रह गया। बट जैसे बोला जाता है ना कि नेवर देयर इज इनकम्प्लीट चैप्टर इन आवर लाइफ, every chapter is definitely going to complete in your life. So कोई incomplete, कोई dissatisfaction वैसा कुछ रहने वाला नहीं है। आपको कुछ समय के बाद कुछ ऐसा important सुनाई देगा अपने कानों से। यहाँ पे देखो एक कान आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो बेसिकली, और मुझे ये भी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे पीकॉक का फेदर है वहाँ पे, ऐसा लग रहा है इट्स लाइक अ पीकॉक। ये जो शेप आया है इट्स लाइक अ जी से बहुत कुछ हो सकता है। जी से हो सकता है कि गोल, जी से किसी का नाम हो सकता है गोपाल, कुछ लोग यहाँ पे लॉर्ड कृष्ण की भक्त हो सकते हैं। यहाँ पे जी से मुझे दिख रहा है कि जर्मिनेशन मतलब कोई बीज आप दे दो तो वहाँ से फलन, मतलब फसल जो होता है, छोटा छोटा जो स्प्राउट्स निकलते हैं उसको बोलते हैं जर्मिनेशन प्रोसेस। जी से बहुत कुछ, ठीक है। एंड हो सकता है कि जहाँ जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे उससे पहले आप कोई पेट्रोल रिफिलिंग सेंटर पर अपना जो है बाइक या स्कूटर, वट एवर यू हैव योर कार, आप उसको रिफिल करके लाए हैं। इन द फ्यूचर आई ऑल्सो डू थिंक सो कि
टेक्नोलॉजिकल सेक्टर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी देख लेते हैं रिगार्डिंग योर लव, रोमांस एंड रिलेशनशिप। ओके, किसी का नाम यहाँ पे मैंने आपको यही कहा है कि जी से स्टार्ट हो जाता है, बट गिरीश हो सकता है किसी का नाम, गीता हो सकता है किसी का नाम, ओके, गायत्री हो सकता है किसी का नाम, गृह प्रवेश हो सकता है, जस्ट वी से लाइक दैट। ओके, हम और भी कैंडल से देखने की कोशिश करेंगे। सो जस्ट अ सेकेंड गाइज, लेट मी चेंज द कैंडल। ओके, ऑलराइट, सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लाइक आई डू थिंक सो दैट जो भी जैसा भी ख्वाहिश है, सारे लोगों की ख्वाहिश जो है ऑल एट ए टाइम में भी पूरा नहीं हो रहा है, बट धीरे 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 आपके एक ऑब्जेक्टिव, आपके एक टारगेट का फिनिश हो जाने से आपकी सारी जो ख्वाहिशें हैं वो साइड बाय साइड पूरा हो रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ बिजनेस का ग्रोथ होने से, तरक्की होने से आपको बहुत सारे कस्टमर्स तो मिल रहे हैं, क्लाइंट्स मिल रहे हैं, प्रॉफिट आप कमा रहे हो, और उसको सुन के बहुत सारा रिश्ता आ रहा है, ठीक है, और आप सेटल हो रहे हो। कुछ लोगों के लिए जॉब में प्रमोशन की वजह से सब आपसे फैसिनेटेड हो रहे हैं, एंड यू आर गोइंग टू क्रेव द अटेंशन ऑफ मेनी पीपल इन द ऑफिस। ओके, लेट मी सी। जिस तरह से पीकॉक के फेदर्स बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं और हम उसके जस्ट देखते ही रहते हैं और ऐसा लगता है कि नहीं, इससे बेटर तो कुछ और हो ही नहीं सकता, लेकिन कभी कभार आप देखोगे कि वाइट पीकॉक भी होते हैं। सो वाइट पीकॉक का कुछ अलग ही नज़रिया है, वाइट पीकॉक बहुत रेयर भी होता है। सो अगर आपकी ज़िंदगी में करेंटली रंगों की कमी है, सो डोंट थिंक दैट मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल बेरंग हो चुका है, सिर्फ सफ़ेद है, लेकिन उस सफ़ेदी में भी तो रंग भरा जा सकता है ना। एक कोरा कागज़ में तो बहुत कुछ हम लिख सकते हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी अभी एक ब्लैंक पेज की तरह है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इन द फ्यूचर डेफिनेटली यू आर गोइंग टू राइट समथिंग ऑन इट। सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, देखो यहाँ पे एक चर्च या टेम्पल या गुरुद्वारा या कुछ ऐसा जगह का ऊपरी भाग जैसे रूफ टॉप यहाँ पे क्रिएट हुआ है। सो मेनी ऑफ यू आर गोइंग फॉर अ स्पिरिचुअल टूर, मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू आस्क फॉर ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड, वो मुझे दिख रहा है। एक यहाँ पे मुझे इस तरह से डियर, हिरन, जो जिसको बोला जाता है ऑब्वियसली, मुझे यहाँ पे एक स्टैग ही दिखाई दे रहा है। सो बेसिकली क्या है ना कि जो भी डियर्स होते हैं, सो वो तो बहुत फास्ट भागते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, वो केयरफुल नहीं होते हैं। सो उनके जो प्रेडेटर्स है, जैसे बाघ हो गया, भालू हो गया, जो भी हो, जैसा भी हो, वो खा लेता है उसको। सो बेसिकली कभी कभार हमारे स्पीड, हमें ऐसा ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमेशा हमको अपने शत्रुओं को कभी भी, अपने ऑपोजिशंस को, कभी भी राइवल्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करता। तो मुझे दिख रहा है आपके जो शत्रु है, आपके जो राइवल्स है, आपको बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन उनको कहाँ पता है that in the future you will just be at the top position, ठीक है। ऑलराइट, आपके सोलमेट भले ही बहुत सिंपल हो, ठीक है, बट दे विल बी लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हो सकता है कुछ लोगों के लिए एवरेज लुकिंग या सिंपल लुकिंग पर्सन आपको मिले, लेकिन आप अंडर एस्टिमेट मत करना, दे विल बी लाइक अ जीनियस, अ जेम। ओके, कुछ उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेट मी सी मोर। आकाश, रियांश मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा फीलिंग हुआ कि कुछ नाम इस तरह से भी हो सकता है। एरीज एंड स्कॉर्पियो, टॉरस, कुछ लोगों के लिए आपके मॉम जो है, आपको मतलब अपने सारे जो बच्चे हैं सबसे ज़्यादा प्यार लाड आप ही को करते हैं, में भी आप सबसे ज़्यादा छोटे हैं या सबसे ज़्यादा बड़े हैं।
और आपको ऐसा लगता है कि आपको ही सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने चाहिए उनके इन द फ्यूचर। भले ही माँ सबका है लेकिन आपको सबसे ज़्यादा लेना चाहिए और आप लेंगे भी। ओके, योर पर्सन इन द फ्यूचर विल बी एज मच एज ड्यूटीफुल। मुझे यहाँ पे कर्तव्य ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन के कर्तव्य बहुत ज़्यादा करेंगे वो आपके लिए, कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। प्यार से भी ज़्यादा उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आएगा कि नहीं, मुझे अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, ये तो मुझे करना ही चाहिए। वो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, दे विल नॉट स्टेप बैक। ओके, उस तरह से मुझे दिख रहा है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स। क्यूब से हम देख लेते हैं। ओके, यूनिवर्स पे गाइस प्लीज गाइड करेंगे मुझे यूनिवर्स उनकी जिंदगी में। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक यस द व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि किस्मत आपका ज़रूर पलट जाएगा और कहीं ना कहीं पे आपके एक टॉप पोजीशन क्रिएट हो रहा है। सब मार्की थिंग्स आर गोइंग ऑन जो आप शायद अभी आप नहीं देख पा रहे हो, बट इन द फ्यूचर यू कैन सी इट वेरी क्लियरली। रीलोकेशन 100%, ट्रैवलिंग टू अ स्पिरिचुअल प्लेस 100%। यहाँ पे बहुत सारे लोग स्पेस क्राफ्ट एयरक्राफ्ट के ऊपर काम करने वाले हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी मच श्योर। कुछ लोग हट के करने वाले हैं, अपने फैमिली ने, आपके फैमिली में से कोई भी ऐसा कुछ काम नहीं किया है इतना ज़्यादा अच्छा जो काम आप करने वाले हैं, एंड यू आर गोइंग टू गेट द अवार्ड। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द हायर एजुकेशन एज मच एज पॉसिबल। शायद आपके खानदान में आप सबसे ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, मतलब इनका केस ऑफ डिग्रीज आई कैन से लाइक दैट। एंड आपकी कम्युनिकेशन, आपकी फ्लो, आपकी जो बोलने का तरीका है सबसे हटके होगा, और इससे क्या है ना, आप ज़्यादा ऑडियंस से आप कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, सो आई डू थिंक सो दैट आई हैव टोल्ड इनफ इन दिस रीडिंग. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and